अब्बा, अगर आप सब मुखालफत ना करते, उन दोनों का ब्याह करा दिया होता ना, तो आज ये नौबत क्यों आती? मैं जानता हूँ नूरी, घर वालों की रजा से हम कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, निकल चलो मेरे साथ कहीं, बहुत दूर जाएंगे, दुनिया से दूर, सबसे दूर। अम्मा, लौंगर, अम्मा, लौंगर, ना। पापा, नूरी को मेरे हवाले कर दो और अपनी बेटी को लेकर जाना। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ हमारे घर में? हमारे घर? हानिया, ये क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा है, बिल्कुल अम्मी। ये जबरदस्ती रह रहा है हमारे घर में। वासिक भाई प्लीज इसे निकाले ना यहाँ से। अगर कोई बड़ी गलती हो गई ना हदीका से फरहान, तो क्या तुम अपनी जज्बाती कैफियत को संभाल पाओगे? और मैंने तो सुना है तुमने उसको एक तलाक भी दे रखी है। अगर कोमल ने तुमसे ये वादा किया था तो ये वादा मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हानिया जब तक इद्दत में है उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हदीका प्लीज अपने इस दुख से निकलो। वैसे भी तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेबी की मसल्स ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कब से है ये कमीनी औरत इस घर में, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम पे हाथ उठाने की? अम्मी खुदा के लिए प्लीज आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। मुझे क्या हो गया है हानिया? मेरे तो कलेजे को हाथ पड़ गया है ये सुनकर कि इसने तुझे कुंडों से पिटवाया। अम्मी जो होना था वो हो चुका है, आपको बीच में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये माहिन मेरा मसला नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। तो फिर क्या मसला है तुम्हारा? वो छोड़ें आप। तो फिर मुझे बुलाया क्यों है यहाँ इस कड़वे लहजे के साथ, इतनी कड़वी कसीली बातें सुनाने के लिए? वो तो तू मुझे फोन पे भी सुना सकती थी। मैंने आपको यहाँ अयान और शाफे से मिलने के लिए बुलाया। वो मिलना चाहते थे आपसे, जानना चाहते थे कि उनकी नानी कैसी हैं। अच्छा, तो ये था तेरा मसला? नहीं, असल मसला तो वो इंस्पेक्टर जबरान है जो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा है। कौन है ये जबरान, और तुझसे क्या चाहता है क्या चीज ये? अरे हानिया, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अम्मी क्या खुशी की बात है? मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे उससे इतनी नफरत है और आप कह रही हैं कि ओहो भाई, 4 साल पुराना झगड़ा था ना, तो आप उसे भूल भी जाओ। खुद ही तो कह रही हो 4 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी फाइक से जान छूट गई है, तो इतना बहादुर, इतना निडर, इतना अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहता है, तो फिर मसला क्या है? अम्मी आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया था। कॉलेज के 4 साल तक मेरी दिमाग की टेंशन बना हुआ था वो। शाफे बेटा आओ। सफीना आई थी आपको खाने पर बुलाने के लिए, आप क्यों नहीं आई?
बहुत बुरी औरत हूं ना मैं, अच्छी माँ भी नहीं हूं। हानिया के साथ भी मेरा सलूक अच्छा नहीं था। जब इस घर में सब मुझे बुरा समझते ही हैं, तो सबके सामने आने में शर्मिंदगी तो होगी ही ना बेटा। मॉम, मेरा मशवरा है आपको कि आप वापस अमेरिका चली जाएं। वापस चली जाओ? वहां कौन है मेरा? तो पहले कौन था जब आप हमें अकेला छोड़कर चली गई थी? मुझे एक दुख वहां ले गया था, एक ऐसा दुख जिससे मैं अकेले लड़ती रही हूं बेटा। सुनना चाहोगी कि वो दुख क्या था? हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा कि मैं किस कदर मजबूर हो गई थी। फाइक मुझे जब मारता था ना, तो ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊंगी। वो जब मेरा गला दबाता था, तो मुझे एहसास होता था कि मैं मरने वाली हूं। और वो तब तक मेरी गर्दन नहीं छोड़ता था जब तक मैं आखिरी सांस लेने वाली ना हो जाती थी। मैं और मेरे डैड कुछ भी नहीं कर सकते थे बेटा। हाँ, मैं मानती हूं कि मेरे डैड ने उस पर हमला करवाया, लेकिन फाइक बच गया। वो बहुत ताकतवर इंसान था, खुद को सिक्योर कर दिया था उसने। यहां तक कि उसने मेरे डैड पे गोलियां चलवाई, बट खुशकिस्मती से मेरे डैड बच निकले। बेटा, मैं बहुत मजबूर थी और डिवोर्स लेने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि डिवोर्स मैंने मांगी थी तो कोर्ट ने तुम्हारी कस्टडी तुम्हारे डैड को दे दी थी। यहां तक कि मैं तुमसे बात करने तक की पाबंद थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो डाइवोर्स केस पेपर मेरे पास हैं, मेरे बैंक लॉकर में। तुम देख सकती हो बेटा। मैं इस्लामाबाद में भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरी जान को खतरा था। फाइक मुझे जान से मार देना चाहता था। मैं क्या करती, इसलिए मैं यूएस चली गई। मैं अकेले वहां रही। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं रात भर रोती रहती और दिन में खुद को मजबूत कर लेती। पर जैसे ही फिर रात होती ना, मेरा सब टूट जाता बेटा। मैंने 8 साल की तन्हा कैद वहां अकेले काटी है बेटा, और उससे भी बड़ा दुख तो मुझे यहां आके मिला है, जब मैंने ये देखा कि मेरे अपने बच्चे मुझे अपनी माँ ही नहीं मानते। मॉम, मैं जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आते ही हानिया को आड़े हाथों लिया। मैं नहीं जानती थी कि वो बहुत अच्छी है। उसने तुम लोगों को सगी माँ से बढ़ के प्यार दिया है। मुझे तो लग रहा था कि वो मेरी राइवल है, मेरी और मेरे बच्चों की दुश्मन। क्योंकि बेटा, जनरली दूसरी औरत सोतन होती है और एक सोतेली माँ, लेकिन उसने तो तुम लोगों को सगी माँ से बढ़ के प्यार दिया है। वो वाकई में बहुत अच्छी है। अगर वो बुरी होती तो कब का छोड़ के चली जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा।
लेकिन बेटा तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि तुम लोगों को दो दो प्यार करने वाली माओं का प्यार मिल रहा है। तुम लोगों पे अपनी जान निछावर करने वाली माँ है। I'm sorry, Mom. I'm really sorry, Mom. I'm so sorry, Mom. अच्छा किया हानिया जो तुमने वासिक को कह के मुझे यहाँ बुलवा लिया, वरना वो तो मुझे अपने उसी फ्लैट पर भेज रहा था जो उसने कोमल को गिफ्ट किया था शादी में। बिल्कुल अकेले? जाहिर है बिल्कुल अकेले, क्योंकि खुद तो उसने दफ्तर चले जाना था और मेरे पास उसने मुलाजमा को छोड़ देना था। अम्मी, आप मेरी बात माने तो आप वासिक भाई के साथ अलग हो जाएं। हानिया, तुम तो ऐसी बातें मत करो मेरा दिल दुखाने वाली। सोफिया की कॉल, वो भी इस वक्त? ये क्यों फोन कर रही है मुझे? अब हानिया के सामने तो उठा नहीं सकती मैं ये फोन। अम्मी, किसकी कॉल आ रही है इस वक्त? किसी की नहीं, वो शान से फोन कर रही है दरअसल, तो मैं नहीं उठा रही उसका फोन इस वक्त। मेरा दिल नहीं चाह रहा उसे इस वक्त मुंह लगाने को, बंद कर रही हूँ। मेरी कॉल काटने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें सुल्ताना बेगम? शायद तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में आ चुकी हो। कुलसुम बेबी की बेटी सुल्ताना बेगम, लगता है तू भूल गई है कि जब चाहूं मैं तेरे जिस्म को झुलसा भी सकती हूँ। मर गई। ये फिर से हीरो हो गया मेरे साथ। हानिया, हानिया, हानिया। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? हानिया, अम्मी, हानिया मेरा पूरा जिस्म जल रहा है, मैं पूरी जल रही हूँ हानिया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अभी एसी ऑन कर देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा एसी ऑन करने से। यहाँ पर यार बचा ले मुझे। अम्मी, मैंने एसी ऑन कर दिया, अभी ठीक हो जाएगा। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी, हाँ, अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, ठीक हूँ। आपको हुआ क्या है? हुआ क्या था? हाँ, ये जरूर सोफिया गुस्सा कर गई है, और ये उसने इसलिए किया है क्योंकि मैंने उसका फोन जो काट दिया था।
मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मैं जरा बाहर खुली फिजा में जा रही हूँ, ठीक है? चले, मैं भी आपके साथ चलती अरे नहीं नहीं, मेरे पीछे नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं चलो, मैं आती हूँ अभी। हाँ, खुदा के लिए पीछे नहीं आना मेरे। अम्मी के लिए। हेलो हेलो सूफिया जी। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरी कॉल काटने की? तुझे अंदाजा नहीं कि कितनी भयानक हूं मैं? हाँ नहीं नहीं, दरअसल वो मेरी बेटी बिल्कुल पास बैठी हुई थी मेरे, और मैं उसके सामने आपसे बात नहीं कर सकती थी। मेरी बात सुन, आइंदा कुछ भी हो जाए मेरी कॉल नहीं काटेगी तू। जी 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 बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आइंदा कभी आपकी कॉल नहीं काटूंगी। और तेरा काम हो गया ना? काम काम हाँ काम वो ऐसा ही है, हो गया मेरा काम। वासिक घर आया और उसने मुझसे कहा ही नहीं कि मैं चलूं उसके साथ फ्लैट पे। अपने घर का एड्रेस बोल। जी मैंने कहा अपने घर का एड्रेस बोल। घर का एड्रेस? लेकिन मैं तो अपनी बेटी के घर पे हूं ना, मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी। सुना नहीं तुमने? अपने घर का एड्रेस दो। आपको मैंने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस बता दिया है, लेकिन अब जब मैं वहां जाऊंगी तो या अल्लाह, ये औरत कभी जो मेरी बात पूरी सुन ले हमेशा काट देती है। मेरे अल्लाह, ये मैं किस नई मुसीबत में फंस गई हूँ। अब कौन सा अज़ाब नियामत मुसल्लत करना चाहती है ये औरत मुझ पे? ये तो मेरे सब घर वालों के नाम भी जानती है। ये जब चाहे, जिस पे चाहे, जो चाहे जादू करा सकती है। ये मैं क्या कर बैठी हूँ? अम्मी, कौन जादू चला सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मी, क्या हुआ है आपको? अपनी हालत देखें, कैसे नंगे सर नंगे पाँव यहाँ खड़ी हैं। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं आपकी, क्या हुआ है बताएं मुझे। तानिया, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अच्छा चलें, आप मेरे साथ अंदर कमरे में चलें, वहाँ बहुत अच्छी खासी कूलिंग हो गई है। चलें अंदर चलें, चलें। हानिया, मुझे ठंड लग रही है। जी? एसी बंद करते, ठंड लग रही है मुझे भाई। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत गर्मी लग रही है। अरे हानिया, देख नहीं रही मैं पसीने से भीग रही हूँ भाई। अगर जाऊंगी ठंड से, बंद कर इसे। हाँ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? बस चुप कर जा हानिया, आप चुप। लेकिन आप ये क्या कह रही थी कि कौन जादू करवा रहा है? बताएं नहीं, ये सब क्या कह रही थी आप? भाई मुझे नींद आ रही है, अब रहने दे ये सारी बातें। चुप हो जा, सो जा, और मुझे भी सोने दे। बाद में करेंगे, कल बात करेंगे इस बारे में, पक्का कल। लाइट ऑफ कर देना। हाँ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो अपनी बहुओं से जान छुड़ाना चाहती थी, इतनी खतरनाक जादूगरनी के कब्जे में आ गई मैं तो। अब तो ये मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। या मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे, ये कैसा कुफरी अमल हो गया मुझसे। तुम इधर आओ मेरे साथ। आराम से।
बैठो, यहाँ बैठो आराम से। तुम्हें परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। ओके? मगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, और तुम अब भी रो रही हो। देखो हदीका, अम्मी भी घर पर नहीं है इस वक्त, और यही अच्छा मौका है कि तुम मुझे और फरहान को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम सिर्फ इस वक्त एक ही टेंशन लेकर सर पर बैठी हो कि तुम्हारे ऊपर एक सौतन आ गई है। ये तो सोचो कि मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ दोस्त की नज़र से देखा है। मैंने कहा ना तुम्हें जितना भी लड़ना झगड़ना है बच्चे की पैदाइश के बाद लड़ लेना मुझसे। फरहान, क्या हमारा बच्चा माजूर पैदा होगा? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो हदीका। अरे पर डॉक्टर ने तो साफ साफ इशारा दे दिया। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन भी तो दी है ना, वो किस लिए होती हैं? तुम अपनी जहनी कैफियत को तो कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी बात पर कान मत धरो। आज से मैं तुम्हारी नर्स और तुम मेरी पेशेंट। मैं तुम्हारी मेडिसिन का ख्याल रखूंगी, और हम हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करेंगे। और मैं तुम्हारा नया डाइट प्लान भी तुम्हें टाइम पर सर्व करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर यकीन रखो। सुभान अल्लाह का विर्द करो, बेशक वो ज़ात पाक है। इस विर्द के वसीले से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये जो भी कॉम्प्लिकेशन हुई है ना अधिका, तुम्हारी जहनी कैफियत की वजह से हुई है।